कहानी की शुरुआत में एक अजीब सी चीज नदी के पुल पर लटक रही है। ये बिल्कुल भी हिल नहीं रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद यह नदी में गिर जाती है। लोग नदी में ये देखने के लिए पास आते हैं कि हकीकत में क्या हो रहा है। वे उस अजीबोगरीब जीव को दूर भगाने के लिए नदी में पत्थर फेंकते हैं। जल्दी ही वह जानवर वहाँ से गायब हो जाता है। वे सोचते हैं कि ऐसा करने से वह दूर भाग गया होगा, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसे पता चलता है कि वह जानवर उनकी ओर आ रहा है। उसके आसपास के लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा, लेकिन जब तक उन्हें इसका पता चलता तब तक काफी देर हो चुकी होती है। एक हल्के दौड़ने वाले आदमी को यह नदी में फेंक देता है। ट्रेन से एक बूढ़े महिला देखती है कि वह जानवर कैसा दिख रहा है। उन्हें पता चलता है कि यह तो 2 पैरों वाले एक मछली है। कोई भी नहीं जानता है कि नदी में से यह मॉन्स्टर कैसे आ गया। कुछ लोग छुपने के लिए एक टॉयलेट के अंदर घुस जाते हैं। वे सोचते हैं कि उसके अंदर सुरक्षित रहेंगे, लेकिन मॉन्स्टर तुरंत टॉयलेट में घुस जाता है और टॉयलेट हिलने लगता है। आप लोग ये सोच सकते हैं कि टॉयलेट के अंदर वाले लोगों के साथ कितना बुरा हुआ होगा। कुछ लोग मदद के लिए सामने के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। 2 लोग इसे देखते हैं और उनकी ओर दौड़ते हुए दरवाजे के पास जाते हैं। इसे खोलने की कोशिश करते हैं। आखिरकार दरवाजा खुल जाता है। कुछ लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे मॉन्स्टर भी बाहर आ जाता है। एक आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे दबोच लेता है। मॉन्स्टर पूरी तरीके से कंट्रोल से बाहर दिख रहा है। 2 लोग पास ही पड़े एक बोर्ड को उठाते हैं और इसे जोर से फेंकते हैं। हालांकि मॉन्स्टर को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वे सीधे उन 2 लोगों की ओर दौड़ता है। वो तेजी से भागने लगते हैं। बाकी सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते रहते हैं। मॉन्स्टर एक स्कूल ड्रेस पहनी हुई छोटी सी लड़की को देखता है तो उसे उठाकर नदी में कूद जाता है। फाइनली मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। आदमी भी नदी की ओर दौड़ता है, क्योंकि वे छोटी लड़की उसकी बेटी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पुलिस और आर्मी वहाँ पर पहुँच जाती है और पूरे एरिया को सील कर देती है। लोग अपने परिवार की मौत का शोक मनाते हैं। उनके चाचा भी अपनी भतीजी की मौत के बारे में सुनकर आंखों में आंसू लेकर वहां पहुंच जाते हैं। पूरा परिवार दुख में एक दूसरे को गले लगाता है, लेकिन उनकी मदद करने के बजाय न्यूज रिपोर्टर उन्हें घेर लेते हैं और फोटोज लेने लगते हैं। इसी बीच एक सरकारी अधिकारी वहां पर आ जाता है और लोगों से पूछताछ करता है कि कौन कौन उस मॉन्स्टर के फिजिकल कांटेक्ट में आया है। लोग डर के मारे कोई भी अपने हाथों को ऊपर नहीं करते, लेकिन बार बार पूछे जाने पर सजा के डर से बेंगलुरु समेत कुछ लोग अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, इसलिए उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाता है। लेकिन वास्तव में मॉन्स्टर कहां से आया, ये बाद में पता चलता है कि अमेरिकी सेना के एक्सपेरिमेंटल बेस में इलीगल पॉइजन फॉर्मेलिटी डिवाइड को नदी में फेंक दिया, जिस वजह से नदी का पानी प्रदूषित हो गया है। प्रदूषित पानी की वजह से जीव एक मॉन्स्टर में म्यूटेंट हो गया। मॉन्स्टर पकड़े हुए सभी लोगों को यहाँ पर फेंक देता है। उनमें से कुछ की मौत हो गई है और कुछ अभी भी जीवित है। एक छोटी लड़की बगल में से निकलती है। वे जीवित बचे हुए लोगों में से एक है। वे एक क्लास में से फोन उठाती है और कॉल करती है। डेंगू के फोन की घंटी बजती है। वे कॉल को उठाता है और उसे बेटी की आवाज सुनाई देती है। वे खुश होकर उत्सुकता से अपनी बेटी से पूछता है कि वे कहाँ पर है। उसकी बेटी कहती है कि वे एक नाले में है। ऐसे कहकर उसका कॉल कट जाता है। इस खबर से सभी जाग जाते हैं। वे शुक्रगुजार है कि लड़की अभी भी जीवित है। अगले दिन वह हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले नदी के किनारे के सभी नालों की तलाशी करते हैं। वे फ्लैश जलाते हैं और तलाशी करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। परिवार फिर से स्टोर में जाता है और सब कुछ फिर से प्लान करता है। तभी अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। डेग और उसके पिता बाहर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर उन्हें घूर रहा है। उसके पिता धीरे से अपनी बंदूक उठाते हैं, जिसे उसने सालों से अपने पास रखा है। वे बंदूक की नली को उसकी ओर पॉइंट करता है। वे अपनी पोती की मौत का बदला लेना चाहता है, लेकिन शॉट मिस कर देता है। इसकी वजह से सीधे उनके पास आ जाता है। मॉन्स्टर स्टोव को पलटकर इसके ऊपर चढ़ जाता है। उसका मुंह स्टोव में एंट्री करने वाला होता है। तभी गेंडू एक और शॉट उसके सिर की ओर फायर करता है। इस बार शॉट मिस नहीं होता और मॉन्स्टर ग्राउंड पर गिर जाता है। कुछ लोग स्टोव से बाहर आते हैं। ग्राउंड पर पड़े हुए मॉन्स्टर की ओर देखे हैं। वे नहीं जानते कि यह मरा हुआ है या नहीं। गेंडू का भाई एक और शॉट मरता है। मॉन्स्टर अचानक उठ जाता है और भागने लगता है। अब यह मौत का खेल बन चुका है। वे फिर से इसके पीछे जाते हैं। वे लगातार मॉन्स्टर पर गोलियां चलाते रहते हैं। मॉन्स्टर ब्रिज के ऊपर चढ़ जाता है और ब्रिज को पकड़ पकड़ कर दूर जाने लगता है। वे अपनी सारी बुलेट उस पर फायर कर देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर फिर भी नहीं मरता, लेकिन खतरनाक तरह से घायल हो जाता है और नदी में कूद जाता है। गेडू का पिता अभी सेटिस्फाई नहीं है। वे अपने दोनों बेटों को पहले जाने के लिए कहता है। वे मॉन्स्टर को मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। डेंगू से पूछता है उसके पास और कोई बुलेट बची हुई है। गेडू कहता है कि उसके पास एक बुलेट अभी भी बची हुई है। वे बंदूक अपने पिता को दे देता है और वे मॉन्स्टर की तलाश में निकल जाता है। कुछ देर बाद मॉन्स्टर फिर से नदी से बाहर आ जाता है। वे उसके पीछे से बाहर आता है। वे बंदूक उठाकर उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन पता चलता है कि गेडू की बंदूक में भी बुलेट नहीं है। वे अपने बेटों को वहाँ से भागने के लिए कहता है और मॉन्स्टर उसे मार देता है। ऐसा करने के बाद मॉन्स्टर फिर से भाग जाता है। गेडू अपने पिता के पास आता है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। उसने अभी अभी अपनी बेटी को खोया है और अब उसने अपने पिता को भी खो दिया।
वे उसके पास पड़े न्यूज़पेपर से अपने पिता के फेस को ढकता है। पुलिस जल्दी ही यहाँ आ जाएगी और वे हॉस्पिटल से भाग गया था, इसलिए पुलिस उसको ढूंढ रहे हैं। वे वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन वे अपने पिता की ओर देखता रहता है। वे फिर से रुक जाता है क्योंकि वे उसे छोड़कर वहाँ से नहीं जाना चाहता है। आखिरकार पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस उसे पकड़कर एक सिगरेट बेस में डाल देती है। एक अमेरिकन डॉक्टर अंदर आता है। गेंडू के डॉक्टर से कहता है कि उसकी बेटी अभी भी नाले के अंदर कहीं पर फंसी हुई है। वे उन्हें वहां जाकर रेस्क्यू करने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर ने केवल उसे इग्नोर ही करते हैं, बल्कि यह भी कहते हैं कि वायरस उसके दिमाग पर हावी हो गया है और अब इसे बाहर निकालना होगा। उनके बीच हुई बातचीत को गेंडू सुन लेता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी वायरस नहीं है। सरकार इसलिए दावा कर रही है कि वहाँ पर कोई वायरस है, क्योंकि वे इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। उन्हें पूरी नदी को साफ करना होगा। इसके बावजूद गेंडू को ऑपरेटिंग टेबल पर लेटा दिया जाता है। यह उनके लिए मैटर नहीं करता है यदि इसमें 1-2 लोगों की जान भी चली जाए। जैसे ही ऑपरेशन होने वाले होता है, गेंडू डॉक्टर को हॉस्टेज बना लेता है। वह एक सुई को डॉक्टर के सिर की ओर पॉइंट कर देता है। वह बाकी डॉक्टर्स को इसके लिए दरवाजे खोलने के लिए कहता है। वे वैसा ही करते हैं जैसे वे उन्हें कहता है। गेंडू फाइनली वहाँ से भाग जाता है। वे फिर से अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। प्रोटेस्ट नदी के पास इकट्ठा हो जाते हैं। एक पीले डिवाइस धीरे धीरे नदी की ओर आगे बढ़ रहा है। वे यहाँ नदी में जहर डालकर उस मॉन्स्टर को मारना चाहते हैं। तभी अचानक नदी के अंदर वाले मॉन्स्टर फिर से बाहर आ जाता है। एक पुलिस वाले उसकी ओर गोलियां चलाता है, लेकिन ये काम नहीं करता। इसी बीच यह मशीन मॉन्स्टर के सिर के ऊपर आ जाती है। वे बटन दबाते हैं और जहर को नीचे गिरा देते हैं। इस गैस को सांस के लेने पर कई बीमारियां उत्पन्न कर देती है। पूरा क्राउड वहाँ से गायब होने लगता है। गैस मॉन्स्टर के शरीर के अंदर जाने लगती है और वे नीचे गिर जाता है। केवल गेंडू अपनी जान दांव पर लगाकर मॉन्स्टर की ओर दौड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी शायद मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर हो सकती है। वह 2 बच्चों को मॉन्स्टर की बॉडी से बाहर निकालता है। मरने से पहले दोनों बच्चे एक दूसरे को जकड़ लेते हैं। उनमें से एक उसकी बेटी है, जबकि दूसरा लड़का है। गेंडू अपनी बेटी को उठाता है, लेकिन उसकी बेटी सांस नहीं ले रही है। गेंडू जोर जोर से रोने लगता है। उसे अपनी बेटी को लेकर उस जगह से निकलना होगा। गेंडू के दोस्त यार की वहाँ आ जाते हैं। उसकी वजह से उसके कानों से खून निकलने लगता है। उसके पीछे एक मशीन अब भी मॉन्स्टर के ऊपर जहर डाल रही है। गैस की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन परिवार को इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वे सिर्फ एक काम करना चाहते हैं, वह है लड़की की मौत का बदला लेना। गेंडू एक साइन को उठाता है। वे सीधे स्टील पाइप से मॉन्स्टर के फेस पर हिट करता है। उसका भाई एक जलती हुई बोतल को पकड़कर इसे मॉन्स्टर की ओर फेंक देता है। मॉन्स्टर केवल वहाँ से भाग सकता है। एक के बाद एक बोतलें उसके पास गिरते हैं। अब पीछे मुड़ भागने की बारी मॉन्स्टर की है। मॉन्स्टर ऊपर की ओर देखता है। किसी ने उसके ऊपर गैसोलीन डाल दिया है। उसका भाई लास्ट बोतल को फेंकने वाला होता है, लेकिन वो उसके हाथ से फिसल जाता है और ग्राउंड पर गिर जाता है। अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अंतिम उम्मीद भी जा चुकी है। तभी उसकी बहन वहाँ पर दिखाई देती है। वे आग का यूज करके बॉन्ड को उसकी ओर पॉइंट करती है। वे तीर को सीधे मॉनसून की सील की ओर फायर करती है और अचानक उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाता है। वे नदी में कूदने की कोशिश करता है, लेकिन गेंडू उसका पहले से इंतजार कर रहा है। वे स्टील बार का यूज करके मॉन्स्टर की बॉडी को एक जगह पर रोक देता है। फाइनली मॉन्स्टर मर जाता है और वे लड़की की मौत का बदला लेने में कामयाब हो जाते हैं। जब गेंडू लड़के के पास आता है तो उसे पता चलता है कि लड़का अभी भी जीवित है, इसलिए वे लड़के को अपने साथ घर ले जाता है।